स्टॉक मार्केट में 16 फरवरी को बड़ा सप्लाई प्रेशर देखने को मिल सकता है। 6 लिस्टेड कंपनीज का शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है और लगभग 3,653 करोड़ रुपए के शेयर्स अब ट्रेडिंग के लिए फ्री होने वाले हैं। सवाल ये है, क्या इन स्टॉक्स में गिरावट आएगी या फिर सिर्फ टेम्पररी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, लॉक इन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि सारे शेयर्स तुरंत बेच दिए जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये शेयर्स अब ओपन मार्केट में ट्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखते हैं कौन सी कंपनीज पर कितना पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है। टेनेको क्लीन एयर इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं टेनेको क्लीन एयर इंडिया की। यहाँ 1.36 करोड़ शेयर्स फ्री होने वाले हैं। ये कंपनी की लगभग 3% आउटस्टैंडिंग इक्विटी है। इन शेयर्स की वैल्यू करीब 755 करोड़ रुपए है। ये 3 महीने का लॉक इन पीरियड था जो अब खत्म हो रहा है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ 3.88 करोड़ शेयर्स फ्री होंगे। ये कंपनी की 54% आउटस्टैंडिंग इक्विटी है, जो सबसे बड़ा चंक माना जा रहा है। इन शेयर्स की वैल्यू करीब 215 करोड़ रुपए है। ये 6 महीने से ज्यादा का लॉक इन था जो अब एंड हो रहा है। ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल। सबसे बड़ा पोटेंशियल सप्लाई प्रेशर आ सकता है ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल में। 5.78 करोड़ शेयर्स फ्री होंगे। ये लगभग 38% इक्विटी है। इनकी टोटल वैल्यू करीब 2,518 करोड़ रुपए है। ये 6 महीने या उससे ज्यादा का लॉक इन था जो अब एंड हो रहा है। फुजियामा पावर सिस्टम्स। अगला नाम है फुजियामा पावर सिस्टम्स का। लगभग 54 लाख शेयर्स फ्री होंगे। ये करीब 2% इक्विटी है। वैल्यू लगभग 114 करोड़ रुपए के आसपास है। JSW सीमेंट। इसके अलावा JSW सीमेंट में 20 लाख शेयर्स फ्री होंगे, जिनकी वैल्यू 24 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स। और आखिर में ऑल टाइम प्लास्टिक्स में 11 लाख शेयर्स फ्री होंगे। ये लगभग 2% इक्विटी है और इनकी वैल्यू 28 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मार्केट इंपैक्ट। टोटल मिलाकर लगभग 11.9 करोड़ शेयर्स मार्केट में फ्री होंगे, जिनकी कंबाइंड वैल्यू करीब 3,653 करोड़ रुपए बनती है। अगर प्रमोटर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म में प्राइस प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर सेलिंग लिमिटेड रही तो सिर्फ वॉलेटिलिटी होगी। पैनिक सिचुएशन जरूरी नहीं है। तो सवाल ये है, क्या इन स्टॉक्स में लॉक इन एक्सपायरी के बाद गिरावट का रिस्क ज्यादा है या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इवेंट है? क्या आप इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं आपका व्यू क्या है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की ऐसी ही इंपॉर्टेंट और टाइमली अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मार्केट अपडेट के साथ।